ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो आज डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मार्केट एक लेवल तक आ चुका है एंड यहाँ पर एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस है जो कि है 52,500 के अप्रॉक्स। ठीक है, राउंड लेवल है एंड मार्केट कई बार इसे रीच कर चुका है। तो यहाँ से या तो एक बड़ा टारगेट मिलेगा या फिर से मार्केट इस जोन में फंस सकता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो सकती है या छोटे मोटे मूव मार्केट यहाँ दिखाए, थोड़ा सस्टेन करे, फिर इसे ब्रेक करे या अगेन एक फॉल फिर से मार्केट में आ सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, पूरा चार्ट एनालाइज करेंगे। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कई बार मार्केट इसे हिट कर चुका है बट सस्टेन नहीं कर पाया। हर बार मार्केट नीचे चला जाता है। तो जितनी बार मार्केट एक रजिस्टेंस पर आता है लाइक दैट, ठीक है, ये उतना ही कमज़ोर होता चला जाता है। यानी कि जब और मार्केट ट्राई करेगा और एक आध बार आने के लिए तो वो इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जितनी बार मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करेगा उसे ब्रेक होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस है एंड मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे तो ब्रेक होते रहते हैं एंड ये एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो है 52,500। तो अगर मान लीजिए 2 बार हिट होता है, मार्केट इसे नहीं तोड़ पाता है और ये तो 2 से ज़्यादा क्या, ये तो 4 बार हिट हो चुका है, पीछे भी हो चुका है, इसका बैकग्राउंड भी है। तो ये वीक होता जा रहा है तो इसे टूटने के चांसेस भी हैं। तो देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सबसे पहले मार्केट ने एक गैप अप में हमें टारगेट दिया है। सबसे पहले अब ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाता है 52,573। ठीक है, 573। अब नीचे के टारगेट तो यही रहेंगे। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है तो पहली बात तो ये गैप अप फिल होगा। फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, ये कर सकता है। सबसे पहले आज का मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक बड़ा गैप अप था। उसके बाद ये ऑब्वियस था या तो सेलिंग आएगी, ठीक है, वो भी सेलिंग या तो यहाँ तक आती या गैप फिल भी हो सकता था। दोनों ही चांसेस थे बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं था। मेरे दिमाग में यही था कि अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ होगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ होगा, उसके बाद अपने आप को सस्टेन करेगा एंड इसी लेवल पे आके क्लोज होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेलिंग मार्केट में आई नहीं। जिन्होंने गैप पोजीशन होल्ड की थी फ्राइडे को, उनको ही इसमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ खास था नहीं आज। ठीक है, तो मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया है, यानी कि अपना हाई ब्रेक नहीं किया है अभी। ठीक है, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कॉल साइड पोजीशन हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये सिंपल एंड बेसिक रूल है। डे का हाई एंड डे का लो हमें मार्क करना होता है। ठीक है, और कॉल का तो इतना नहीं है, पर अगर आपको सेलिंग के लिए ट्राई करना है तो सेलिंग का तो बिल्कुल ये है कि ये जो लास्ट स्विंग है इसके ब्रेकडाउन से पहले हमें कोई भी पुट बाय नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है क्योंकि कॉल साइड तो जाने के चांसेस हैं क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। तो सिंपल है, ये अगर ब्रेक होता है जो कि है अप्रोक्सीमेटली 51,950 से 52,000 राउंड लेवल है। यू कैन से कि 52,000 जब भी कोई राउंड फिगर आए और वो भी इसमें हो जैसे 51,000 52,000, तो उसका एक एरिया लेके चलो, जोन लेके चलो। वो 52,000 है ना, तो इसे 51,950 यहाँ तक लेकर चलो इसे 50 पॉइंट का। ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हैं इसके ब्रेक होने का तो कम से कम 950 को ब्रेक होने दो, तब मानो कि हाँ ये लेवल अब टूटने वाला है। क्योंकि इन लेवल से जो है ना अच्छी बाइंग होती है या अच्छी सेलिंग होती है अगर आप बाइंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो।
ऊपर से अच्छी सेलिंग भी होती है और नीचे से बाइंग भी अच्छी होती है लेवल से, तो इन्हें ब्रेक होना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब 52,000 आपका सपोर्ट हो गया। इफ इट ब्रेक इट ब्रेक्स तो सबसे पहले क्या करना है, यही आपका गैप फिल होने के चांसेस हैं। पहला तो ये सपोर्ट रहेगा डे का जो लो है, एंड यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी एंड ये फिल हो सकता है। ठीक है, एक अच्छी ट्रेड हमें नीचे की तरफ मिल सकती है। एंड अगर हम ऊपर की बात करें, अगर गैप अप होता है तो वही रहेगा। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो हम एक प्राइस एक्शन पर कॉल एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एक प्राइस एक्शन पर, एंड फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करे और यहाँ पे सस्टेन ना कर पाए, फिर मार्केट नीचे एक टिप लगाए। तो ये प्राइस एक्शन से पता चलेगा कल के दिन। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, बेसिक रूल है 52,200 के लेवल्स हैं इस टाइम। अगर ऊपर साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और वो भी होगी इसके ब्रेक होने पर, आज के डे का जो हाई है उसके ब्रेक होने पर एक कॉल एग्जीक्यूट होगी, तो टारगेट ये रहेगा 52,573। ठीक है, एंड नीचे की तरफ गैप फिल होने के चांसेस हैं अगर ये लास्ट सपोर्ट है ये ब्रेक होता है, एंड 51,000 इज ए मेजर सपोर्ट। ठीक है, ये तो इतना ऑब्वियस नहीं रहेगा क्योंकि सुबह जो होता है ये सपोर्ट जो बनती हैं ये इतनी ऑब्वियस नहीं होती। तो 52,000 के लेवल को मान के चलेंगे एक सपोर्ट, एंड अगर ये स्विंग यहाँ से ब्रेक होता है यहाँ से, तो पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा एंड सेकंड टारगेट विल बी, इफ वी जूम आउट टाइम फ्रेम लगाता हूँ, अगर इस जोन में से मार्केट को निकलना है तो एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, जब तक ये इसे ब्रेक नहीं करता है तो किसी लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करना ठीक नहीं है। एंड यहाँ से मार्केट नए लेवल्स भी हमें दिखा सकता है, लेकिन अगर ये गैप फिल होता है और मार्केट यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर से ये इस मार्केट इसी जोन में फंसेगा, क्योंकि ये जोन जो है ना, अब ये हो क्या रहा है, ये जोन स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल बन रहे हैं इसमें। 52,500 और नीचे 50,000, या आप इसे 393 या आप 300 मान लें। तो ये जो जोन है ना इसके बीच का, इसमें स्ट्रेडल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मार्केट इसमें आप देख सकते हैं कितने टाइम से इसमें मार्केट फंसा हुआ है। यू कैन सी यहाँ पर ये पूरा आप देख सकते हैं चार्ट, कितने दिनों की हिस्ट्री है यहाँ पर मार्केट फंस चुका है। तो अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होता है हमें अच्छे टारगेट नहीं मिलेंगे, एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस, इसका हाई मार्क करेंगे। और तीसरा तो ये है ही, तो ये थोड़ा लॉन्ग रन के लिए हो जाएगा। कल के लिए सिंपल है, अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो गैप फिल हो सकता है, पुट साइड भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकता है। बट मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ है अभी भी, क्योंकि मार्केट सुबह इतना नहीं गिरा, बट जस्ट पोजीशन थोड़ी बहुत स्क्वायर ऑफ हुई एंड मार्केट सस्टेन कर गया। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉल साइड हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पुट साइड थोड़ी कम करेंगे। लेकिन अगर पुट साइड मिलती है ट्रेड तो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है, क्योंकि कॉल साइड या तो गैप अप ओपन होगा, बड़ा गैप अप, या अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो रो रो के जा सकता है। ठीक है, एक अच्छा मूव मुश्किल मिल सकता है कॉल में, मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ना अब ये वाला, इसमें तो कॉल की ट्रेड एग्जीक्यूट करना थोड़ा अजीब हो जाएगा मेरे लिए, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 52,573। पुट के लिए क्यों, क्योंकि पुट में अगर ये ब्रेक होता है, एक राउंड लेवल है 52,000, हमें गैप फिल मिल सकता है, गैप फिलिंग हो सकती है। सो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। एंड मार्केट का हमेशा ये समझो कि मार्केट आज थोड़ा वॉलेटाइल है, कुछ साइडवेज भी मार्केट जा सकता है, इसी जोन में थोड़ा सा रुक सकता है। ठीक है, सो रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड एग्जीक्यूट करो।